नमस्कार दोस्तों, 10 टीमें, 250 से ज्यादा खिलाड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी टीमें आईपीएल की ट्रॉफी क्यों नहीं उठा पाती? क्योंकि क्रिकेट के इस सबसे बड़े समर में सिर्फ रन बनाना या सिर्फ विकेट लेना काफी नहीं है। असली जंग तो वो जीतते हैं जिनके पास ऐसे योद्धा होते हैं जो गिरते हुए विकेटों के बीच दीवार बन जाएं और जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम की कमर तोड़ दें। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर्स की, वो खिलाड़ी जो किसी भी टीम की जान होते हैं। आईपीएल 2026 की नीलामी ने इस बार सारे समीकरण बदल दिए हैं। किसी ने 25 करोड़ लुटाकर एक विदेशी शेयर को अपनी टीम में शामिल किया है, तो किसी ने गुमनाम चेहरों पर दांव खेलकर सबको हैरान कर दिया है। क्या केकेआर का वो 25 करोड़ का दांव उन्हें फिर से चैंपियन बनाएगा, या फिर इस बार कोई ऐसी टीम बाजी मार ले जाएगी जिसे सब कम तराक रहे हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम सिर्फ नाम नहीं गिनवाएंगे, बल्कि हम देखेंगे कि किस टीम के ऑलराउंडर सबसे खतरनाक है, किसके पास पिंच हिटर्स हैं और कौन सी टीम बीच के ओवरों में अपने ऑलराउंडर के दम पर मैच का रुख बदल सकती है। अगले चंद मिनट आपकी आईपीएल 2026 की पूरी समझ बदल देंगे। अगर आप भी क्रिकेट के दीवाने हैं और अपनी पसंदीदा टीम को जीतते देखना चाहते हैं तो एक सेकंड भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये विश्लेषण आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली के प्रशंसकों के लिए पिछला कुछ समय उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए इस टीम ने अपनी ऑलराउंडर रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली ने इस बार विदेशी चमक से ज्यादा भारतीय दम पर भरोसा जताया है। दिल्ली की किस्मत की चाबी एक ही नाम के पास है, अक्षर पटेल। इस बार न केवल वो मुख्य स्पिनर और फिनिशर हैं, बल्कि उन पर कप्तानी का भी भारी दबाव हो सकता है। अक्षर आज की तारीख में T20 के सबसे कंप्लीट ऑलराउंडर माने जाते हैं। पावर प्ले में कंजूसी से रन देना और बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी खूबी है। पिछले 2 सालों में अक्षर ने अपनी पावर हिटिंग पर बहुत काम किया है। दिल्ली उन्हें अब सिर्फ एक बॉलर नहीं, बल्कि एक प्योर बैटर के रूप में नंबर 5 या 6 पर देख रही है। दिल्ली ने इस नीलामी में सबसे बड़ा दांव खेला है आकिब डार पर, जिन्हें 8 करोड़ की भारी कीमत पर खरीदा गया। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आकिब ही क्यों? आकिब एक ऐसे तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं जो 140 प्लस की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं और निचले क्रम में लंबे छक्के मारने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली को सालों से एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो मार्कस स्टोइनिस की कमी पूरी कर सके, और आकिब डार उस सांचे में फिट बैठते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम है विपराज निगम का। स्पिन विभाग में अक्षर का साथ देने के लिए दिल्ली ने विपराज निगम को शामिल किया है। विपराज एक लेग स्पिन ऑलराउंडर है। अरुण जेटली स्टेडियम की धीमी पिच पर विपराज और अक्षर की जोड़ी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। उनकी बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ बहुत आक्रामक खेलते हैं, जो दिल्ली को मिडिल ओवरों में मजबूती देगा। कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर्स कागजों पर बहुत बैलेंस लग रहे हैं। अक्षर पटेल का अनुभव और आकिब डार की युवा ऊर्जा अगर क्लिक कर गई तो दिल्ली को इस बार प्ले ऑफ में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की, एक ऐसी टीम जो हर साल नए इरादों के साथ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिनिशिंग लाइन के पास आकर अटक जाती है। लेकिन आईपीएल 2026 की नीलामी में प्रीति जिंटा की इस टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस बार किसी भी हाल में मिडिल ऑर्डर और डेथ बॉलिंग की समस्या को सुलझा कर रहेंगे। पंजाब ने इस बार ब्रूट फोर्स यानी ताकतवर ऑलराउंडर्स पर भरोसा किया है। पंजाब का सबसे बड़ा और महंगा दांव है मार्कस स्टोइनिस, जिनका वापस पंजाब में रहना इस टीम के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। वह नंबर 5 या 6 पर आकर मैच फिनिश करेंगे। उनके पास वो ताकत है जो मोहाली जैसे बड़े मैदानों पर भी आसानी से छक्के जड़ सकते हैं। स्टोइनिस अपनी धीमी गेंदों और कट्टर के साथ बीच के ओवरों में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। वह कप्तान के लिए एक संकट मोचन गेंदबाज साबित होंगे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसन को टीम में शामिल करना एक शानदार रणनीतिक फैसला है। 6 फीट 8 इंच की लंबाई के साथ यानसन जब नई गेंद से स्विंग कराते हैं तो किसी भी टॉप ऑर्डर के लिए उन्हें खेलना मुश्किल होता है। पिछले 1 साल में यानसन ने अपनी बल्लेबाजी में अविश्वसनीय सुधार किया है। वह निचले क्रम में आकर लंबे शॉट खेल सकते हैं, जो पंजाब को नंबर 8 तक बल्लेबाजी की गहराई देता है। साथ ही अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई पंजाब के लिए एक छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। उमरजई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नई गेंद से गेंदबाजी भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उनकी तकनीक बहुत ठोस है और वो स्पिन और पेस दोनों को बखूबी खेलते हैं। वो टीम को वो संतुलन देते हैं जो कभी लियाम लिविंगस्टोन दिया करते थे। वहीं भारतीय ऑलराउंडर्स की बात करें तो हरप्रीत बरार पंजाब के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। बरार न केवल किफायती बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बल्कि उन्होंने कई बार
अपनी छोटी लेकिन विस्फोटक पारियों से पंजाब को मैच जिताए हैं। उनकी मौजूदगी से पंजाब को एक अतिरिक्त स्पिन विकल्प मिलता है जो बड़े बल्लेबाजों को बांधकर रखने में माहिर है। पंजाब की सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या ये सभी बड़े नाम एक साथ प्रदर्शन कर पाएंगे। पंजाब का इतिहास रहा है कि बड़े खिलाड़ी वहां आकर संघर्ष करते हैं। अब बात करते हैं उस टीम की जो अपनी रणनीतियों के लिए जानी जाती है, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स। संजीव गोयनका की टीम ने आईपीएल में कदम रखते ही साबित कर दिया था कि वे ऑलराउंडर्स की फौज बनाने में माहिर हैं। 2026 के सीजन के लिए लखनऊ ने अपने स्क्वाड को कुछ इस तरह सजाया है कि उनके पास हर स्थिति के लिए एक अलग प्लान तैयार है। चलिए देखते हैं लखनऊ के इन बाजीगरों को। लखनऊ का सबसे बड़ा हथियार है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श। मार्श दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो टॉप ऑर्डर में आकर मैच की दिशा बदल सकते हैं। वह टीम के लिए टॉप 3 में बल्लेबाजी की जान है। उनकी पावर, हिटिंग इकाना जैसे बड़े मैदान पर भी गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाने का दम रखती है। मार्श की मध्यम तेज गेंदबाजी कप्तान को 2 से 3 किफायती ओवरों का विकल्प देती है। अगर मार्श फिट रहते हैं तो वे अकेले दम पर लखनऊ को खिताब तक ले जा सकते हैं। वही श्रीलंका के जादुई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा का लखनऊ में आना इस टीम के लिए सबसे बड़ी मजबूती है। लखनऊ की पिचें अक्सर स्पिनर्स की मददगार होती हैं और वहां हसरंगा की गुगली किसी भी बल्लेबाज के लिए पहेली बन सकती है। वह विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हसरंगा को केवल गेंदबाज समझना गलती होगी। वह निचले क्रम में आकर तेजी से 20-25 रन बनाने की क्षमता रखते हैं जो T20 क्रिकेट में निर्णायक साबित होते हैं। घरेलू ऑलराउंडर्स में लखनऊ ने शाहबाज अहमद पर बड़ा भरोसा जताया है। शाहबाज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को बैलेंस देते हैं। वे बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें फ्लोटर के तौर पर बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भी भेजा जा सकता है। फील्डिंग में भी शाहबाज की फुर्ती टीम के लिए काफी रन बचाती है। कुल मिलाकर मिचेल मार्श का अनुभव और हसरंगा की फिरकी लखनऊ को एक बेहद संतुलित टीम बनाती है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने पहले ही सीजन में इतिहास रचा था, राजस्थान रॉयल्स की। आरआर की पहचान हमेशा से युवा प्रतिभाओं को तराशने की रही है, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए उन्होंने एक ऐसी मास्टर चाल चली है जिसने सबको हैरान कर दिया। संजू सैमसन के जाने के बाद इस टीम ने अपनी ऑलराउंडर यूनिट को दुनिया की सबसे खतरनाक यूनिट बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं रॉयल्स के इन पिंक योद्धाओं को। राजस्थान रॉयल्स के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर है रविंद्र जडेजा की घर वापसी। एक ट्रेड के जरिए जडेजा फिर से उस फ्रेंचाइजी में लौट आए हैं जहां से उनका सफर शुरू हुआ था। जडेजा न केवल टीम के मुख्य स्पिनर हैं बल्कि मध्यक्रम में वे एक फिनिशर और सीनियर लीडर की भूमिका में होंगे। राजस्थान की धीमी पिचों पर जडेजा की रॉकेट जैसी गेंदें और बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग किसी भी विरोधी टीम के लिए डरावना सपना साबित हो सकती है। कभी आलोचकों के निशाने पर रहने वाले रियान पराग अब राजस्थान के सबसे बड़े मैच विजेता बनकर उभरे हैं। अब वे नंबर 4 या 5 पर एक मंझे हुए बल्लेबाज की तरह खेलते हैं जो पारी को संभाल भी सकते हैं और गियर बदलकर बड़े छक्के भी लगा सकते हैं। वे बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट निकालने का हुनर सीख चुके हैं। संजू सैमसन के बदले चेन्नई से आए सैम करन राजस्थान की टीम में वो एक्स फैक्टर जोड़ते हैं जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। सैम करन नई गेंद को स्विंग करा सकते हैं और डेथ ओवर्स में उनके पास चालाकी भरी कट्टर गेंदें हैं। वे एक ऐसे फ्लोटिंग ऑलराउंडर हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर पिंच हिटर के तौर पर ऊपर भेजा जा सकता है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने कोर को बदला जरूर है, लेकिन वे पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आ रहे हैं। जडेजा का अनुभव और सैम करन की ऊर्जा इस टीम को फिर से चैंपियन बनाने का दम रखती है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने अपने पहले ही 2 सालों में एक बार ट्रॉफी उठाई और एक बार फाइनल तक का सफर तय किया, यानी कि गुजरात टाइटंस। आईपीएल 2026 की नीलामी के बाद गुजरात की टीम कैलकुलेटेड रिस्क और स्मार्ट बाइंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरी है। आशीष नेहरा और विक्रम सोलंकी की देखरेख में इस टीम ने ऐसे ऑलराउंडर्स को जोड़ा है जो शायद सुर्खियां न बटोरें, लेकिन मैच का पासा पलटना बखूबी जानते हैं। आइए जानते हैं गुजरात के इन इम्पैक्ट खिलाड़ियों के बारे में। गुजरात टाइटंस की चर्चा बिना राशिद खान के अधूरी है। 2026 में राशिद केवल एक स्पिनर नहीं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशर भी बन चुके हैं। मध्यक्रम में उनकी किफायती गेंदबाजी बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करती है। पिछले कुछ सीजनों में राशिद ने अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा किया है। उनके वो स्नेक शॉट्स और कलाई का इस्तेमाल गुजरात को नंबर 7 या 8 पर एक ऐसा बल्लेबाज देता है जो नामुमकिन जीत को मुमकिन बना सके। इस साल की नीलामी में गुजरात की सबसे बड़ी खरीद रहे वेस्टइंडीज के दिग्गज जेसन होल्डर, जिन्हें 7 करोड़ में टीम में शामिल किया गया।
हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात को एक ऐसे कद वाले खिलाड़ी की तलाश थी जो नई गेंद से विकेट ले सके और जिम्मेदारी से बल्लेबाजी भी कर सके। होल्डर का अनुभव टीम के युवा तेज गेंदबाजों के लिए संजीवनी का काम करेगा। वे अंतिम ओवरों में बड़े छक्के मारने के लिए भी जाने जाते हैं। गुजरात ने वॉशिंगटन सुंदर को रिटेन करके अपनी स्पिन विभाग को और मजबूती दी है। सुंदर की सबसे बड़ी ताकत है पावर प्ले में सटीक ऑफ स्पिन करना। सुंदर को इस साल टॉप ऑर्डर या नंबर 5 पर प्रमोट किया जा सकता है। उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी और स्पिन के खिलाफ बेहतर फुटवर्क गुजरात के मध्यक्रम को स्थिरता देता है। यही नहीं, गुजरात के पास राहुल तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स के विकल्प भी मौजूद हैं। गुजरात के पास नामी सुपरस्टार्स भले ही कम हो, लेकिन उनके पास यूटिलिटी खिलाड़ियों की ऐसी फौज है जो किसी भी मैदान पर जीत सकती है। अब बात करते हैं 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की। पिछले कुछ सीजन मुंबई के लिए आसान नहीं रहे, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए इस टीम ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी ऑलराउंडर डिपार्टमेंट को फिर से उसी खौफनाक रूप में तैयार किया है जिसके लिए वे जाने जाते थे। मुंबई ने इस बार केवल खिलाड़ी नहीं खरीदे बल्कि मैच विनर चुने हैं। तो चलिए मुंबई की इस नई और घातक ऑलराउंडर फौज का विश्लेषण करते हैं। मुंबई इंडियंस की धड़कन है उनके कप्तान हार्दिक पांड्या। 2026 में हार्दिक का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। वो टीम के मुख्य तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है। पिछले सीजन में हार्दिक ने न केवल 200 से ज्यादा रन बनाए बल्कि 14 विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि वो अपनी पूरी लय में वापस आ चुके हैं। डेथ ओवर्स में हार्दिक की स्ट्राइक रेट 160 के पार रहती है, जो मुंबई को अंतिम ओवरों में वो एक्स फैक्टर देती है जिसकी उन्हें तलाश थी। इंग्लैंड के विल जैक्स मुंबई के सबसे रोमांचक खिलाड़ियों में से एक है। जैक्स टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर कहीं भी खेल सकते हैं। उनकी स्पिन खेलने की काबिलियत उन्हें वानखेड़े की पिच पर बहुत खतरनाक बनाती है। जैक्स केवल बल्लेबाज नहीं है, उनकी चतुर ऑफ स्पिन गेंदबाजी बीच के ओवरों में विकेट निकालने और रनों पर लगाम लगाने का काम करती है। मुंबई ने एक बार फिर से चेन्नई के पुराने सिपाही मिचेल सेंटनर को अपने साथ जोड़कर सबको चौंका दिया है। सेंटनर की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी T20 में सबसे किफायती मानी जाती है। वानखेड़े की छोटी बाउंड्री पर सेंटनर जैसे चतुर गेंदबाज की मौजूदगी मुंबई के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे निचले क्रम में आकर समझदारी से बल्लेबाजी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं। मुंबई के घरेलू लड़के शार्दुल ठाकुर की वापसी टीम के लिए एक भावनात्मक और रणनीतिक जीत है। शार्दुल के पास वो जादुई हाथ हैं जो जब भी गेंदबाजी पर आते हैं कोई ना कोई विकेट जरूर निकालते हैं। शार्दुल की मौजूदगी मुंबई को नंबर 8 तक बल्लेबाजी की गहराई देती है, जो किसी भी विरोधी टीम के लिए एक बड़ा खतरा है। मुंबई इंडियंस ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके पास अनुभव है, जोश है और सबसे बढ़कर ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जो हारते हुए मैच को जीत में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने नीलामी की मेज पर इस साल सबसे बड़ी सुनामी ला दी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर ने हमेशा से ऑलराउंडर्स को अपनी टीम की आत्मा माना है, लेकिन आईपीएल 2026 के लिए उन्होंने जो टीम तैयार की है वह केवल संतुलित नहीं बल्कि अल्ट्रा पावरफुल नजर आ रही है। आंद्रे रसेल के युग के बाद केकेआर ने एक नए युग की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं कौन है वो खिलाड़ी जो ईडन की पिच पर तूफान लाएंगे। केकेआर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खरीद बने कैमरून ग्रीन। 25 करोड़ की भारी कीमत चुकाकर केकेआर ने यह साफ कर दिया है कि वे ग्रीन को अपना अगला सुपरस्टार मानते हैं। ग्रीन नंबर 3 या 4 पर बल्लेबाजी की रीढ़ होंगे। उनकी तकनीक और लंबे छक्के मारने की क्षमता उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की श्रेणी में लाती है। 140 प्लस की रफ्तार से बाउंसर फेंकने वाले ग्रीन ईडन की तेज पिचों पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। वे आंद्रे रसेल की कमी को पूरी तरह भरने के लिए तैयार हैं। केकेआर की विरासत के सबसे बड़े स्तंभ हैं सुनील नरेन। भले ही साल बदलते जाएं, लेकिन नरेन का जादू आज भी बरकरार है। नरेन का रोल बहुत साफ है, पावर प्ले में आकर रनों की बारिश करना। अगर वे 3-4 ओवर भी टिक गए तो मैच विपक्षी टीम के हाथ से निकल जाता है। अपनी कंजूस गेंदबाजी और विकेट निकालने की कला के कारण वे आज भी कप्तान के सबसे बड़े हथियार हैं। केकेआर ने रचिन रविंद्र को 2 करोड़ में टीम में शामिल करके एक स्मार्ट डील की है। रचिन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शीर्ष क्रम में स्थिरता देते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। वह सुनील नरेन के एक बेहतरीन बैकअप या उनके जोड़ीदार के रूप में खेल सकते हैं, जिससे केकेआर की बल्लेबाजी में काफी गहराई आ रही है। भारतीय ऑलराउंडर्स में केकेआर ने अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों रमनदीप सिंह और अनुकूल रॉय को रिटेन किया है। निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना और मध्यम तेज गेंदबाजी से इंपैक्ट छोड़ना रमनदीप की खूबी है।
अनुकूल रॉय एक चतुर स्पिनर और बेहतरीन फील्डर हैं। बीच के ओवरों में वे नरेन और वरुण चक्रवर्ती का बखूबी साथ निभा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार बैंक तोड़ा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई है जो कागजों पर सबसे घातक है। कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन केकेआर के सीजन की दिशा तय करेगा। अब वक्त है उस टीम की बात करने का जिसने 18 सालों का सूखा खत्म कर आखिरकार 2025 में चांदी की ट्रॉफी को चूम लिया, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चैंपियंस की इस टोली ने 2026 के लिए अपनी कोर टीम को बरकरार रखा है, लेकिन नीलामी में उन्होंने कुछ ऐसे मास्टर स्ट्रोक खेले हैं जो उनकी खिताबी रक्षा को और भी मजबूत बनाएंगे। चलिए देखते हैं कप्तान रजत पाटीदार की सेना में कौन से ऑलराउंडर्स जान फूंकेंगे। पहला नाम है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश नंबर 3 पर बल्लेबाजी की मजबूती देंगे। वे स्पिन के शानदार खिलाड़ी हैं और चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री पर वे गेंदबाजों के लिए काल साबित होंगे। उनकी मध्यम तेज गेंदबाजी टीम को छठा गेंदबाजी विकल्प देती है, जो कप्तान के लिए किसी बोनस से कम नहीं है। साल की जीत के हीरो रहे कृणाल पांड्या इस बार भी टीम का मुख्य हिस्सा हैं। कृणाल ने 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर साबित किया था कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। बाएं हाथ की सटीक स्पिन और नंबर 7 पर आकर मैच खत्म करने की उनकी काबिलियत आरसीबी के संतुलन का आधार है। विदेशी ताकतों की बात करें तो रोमारियो शेफर्ड के रूप में आरसीबी के पास दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर है। वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी अपनी तेज गेंदबाजी और मसल पावर के लिए जाना जाता है। वे टीम को गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजी में आक्रामकता देते हैं। इस साल की सबसे रोमांचक खरीद रहे मंगेश यादव। मध्य प्रदेश के इस युवा खिलाड़ी को आरसीबी ने 5 करोड़ में खरीदा है। मंगेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वे इस सीजन के इंपैक्ट प्लेयर या सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। आरसीबी इस बार पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और शांत नजर आ रही है। चैंपियंस वाला आत्मविश्वास और वेंकटेश अय्यर जैसे नए हथियारों के साथ ये टीम बैक टू बैक खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है। अब बात करते हैं उस टीम की जिसने पिछले कुछ सीजनों में T20 क्रिकेट खेलने का तरीका ही बदल दिया, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2026 के लिए हैदराबाद की रणनीति बिल्कुल साफ है। आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है। उन्होंने अपने ऑलराउंडर विभाग को इस तरह तैयार किया है कि उनके पास गेंदबाजी में 8 विकल्प हैं और बल्लेबाजी में नंबर 9 तक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली ही गेंद से छक्का मार सकते हैं। चलिए देखते हैं कमिंस के इन लड़ाकों को। हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत है भारत के उभरते हुए सुपरस्टार नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश अब केवल एक युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम के मुख्य भारतीय ऑलराउंडर बन चुके हैं। उनकी 140 प्लस की रफ्तार और दबाव में संयमित बल्लेबाजी उन्हें हार्दिक पांड्या के स्तर का खिलाड़ी बनाती है। वे मध्यक्रम में पारी को संभालने और आखिरी ओवरों में फिनिश करने दोनों में माहिर है। उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए एक अतिरिक्त प्लस पॉइंट है। हैदराबाद ने इस बार अपनी सबसे बड़ी बोली लगाई इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन पर। 13 करोड़ खर्च करके हैदराबाद ने मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा राक्षस शामिल किया है जिससे हर गेंदबाज डरता है। लिविंगस्टोन दुनिया के सबसे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। उप्पल के मैदान पर उनकी पावर हिटिंग दर्शकों के लिए मनोरंजन और गेंदबाजों के लिए सजा होगी। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वे एक ही ओवर में लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों कर सकते हैं, जो उन्हें एक यूनिक हथियार बनाता है। कप्तान पैट कमिंस केवल एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक बेहद उपयोगी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज भी हैं। कमिंस अपनी बल्लेबाजी को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कई बार उन्होंने 15-20 गेंदों में मैच का रुख बदलने वाली पारियां खेली हैं। बतौर गेंदबाज वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ही, लेकिन उनकी कप्तानी में ऑलराउंडर्स का जिस तरह से रोटेशन होता है वो काबिल तारीफ है। भले ही दुनिया अभिषेक शर्मा को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानती है, लेकिन कप्तान कमिंस के लिए वे एक चतुर बाएं हाथ के स्पिनर भी हैं। पावर प्ले में आकर विकेट चटकाना या बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाना अभिषेक ने अपनी गेंदबाजी पर बहुत मेहनत की है। वे टीम को एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देते हैं जिससे टीम का बैलेंस बना रहता है। श्रीलंका के कमिंदु मेंडिस इस टीम के सरप्राइज एलिमेंट हैं। मेंडिस दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ से और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ से स्पिन करते हैं। उनकी ठोस बल्लेबाजी मध्यक्रम को वह गहराई देती है जिसकी जरूरत बड़े स्कोर का पीछा करते समय पड़ती है। सनराइजर्स हैदराबाद इस बार आईपीएल की सबसे मनोरंजक और खतरनाक टीम लग रही है। अगर लियाम लिविंगस्टोन और नीतीश रेड्डी अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं तो हैदराबाद इस बार 250 प्लस का स्कोर कई बार पार करेगी। और अब बात करते हैं आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई की सफलता का सबसे बड़ा राज हमेशा से उनके ऑलराउंडर्स रहे हैं। धोनी के मार्गदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में इस टीम ने 2026 के लिए एक ऐसी फौज तैयार की है
जो मैच की परिस्थितियों को सबसे बेहतर समझती है। चलिए देखते हैं चेपॉक के इन किलों के रक्षकों को। सीएसके के सबसे बड़े ऑलराउंडर है शिवम दुबे, जिनकी सबसे बड़ी खासियत है स्पिनर्स के खिलाफ उनके लंबे लंबे छक्के। चेन्नई की पिच पर जब गेंद घूमती है तब दुबे का खड़े खड़े छक्के मारना टीम को एक अलग बढ़त देता है। कप्तान के पास दुबे के रूप में एक उपयोगी मध्यम तेज गेंदबाज का विकल्प भी रहता है, जिसका इस्तेमाल इंपैक्ट प्लेयर नियम के हिसाब से बहुत चालाकी से किया जाता है। वहीं इस साल चेन्नई ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर पर 14 करोड़ की भारी बोली लगाई। प्रशांत एक बेहतरीन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर है। प्रशांत न केवल नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं बल्कि टॉप ऑर्डर में आकर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि धोनी के सानिध्य में यह खिलाड़ी कैसा निखरता है। इसके अलावा सीएसके ने विदेशी ऑलराउंडर में जिमी ओवर्टन और मैथ्यू शॉर्ट को इस बार अपनी टीम में शामिल किया है। हालांकि रविंद्र जडेजा और सैम करन जैसे खिलाड़ी के जाने से सीएसके का मिडिल ऑर्डर जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका चेन्नई के परफॉर्मेंस में क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे सभी 10 टीमों के ऑलराउंडर विकल्प। आपको क्या लगता है, किस टीम के ऑलराउंडर्स इस साल आईपीएल की ट्रॉफी उठाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।